मैं पहले से चैंटिंग कर रही थी, ध्यान में ही थी, और फिर मैंने वो साधना बोलते जो चालीसा पढ़ना, ये मेरा चल रहा था, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ आना, शक्तिपात हो जाना। हम लोग जब वैदिक धर्मग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आते हैं जी। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बोला था कि मन को अपना अधीन बना लो, मन का अधीन मत बनो, मतलब अपना मन को ही अपना कंट्रोल पे लाओ, बैलेंस करो। काफी लोग हैं जो बड़े असमंजस में रहते हैं, भगवान से कनेक्ट हों तो कैसे हों। आजकल हर कोई पैसे की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल है। इस आजकल की जो जिंदगी में ना बड़ा मतलब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, भगवान को देने के लिए तो खैर क्या ही टाइम होगा। तो लोग मतलब ऐसे क्या करें जो कम से कम टाइम में भगवान से कनेक्ट हो पाए। आपको वैदिक सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट तरीके से इसका प्रूफ मिल जाएगा। जो ब्रह्मा जी का, जो बहुत सारा ब्रह्मा जी होने का प्रूफ है, बहुत सारा धरती होने का जो प्रूफ है, इसी में ही आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 का एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। आज ये एपिसोड होने वाला है 34वां एपिसोड है, 34 नंबर एपिसोड है, और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान फिर से हाजिर हैं। जी हाँ, जिन्हें आप सभी जानते हैं और भरपूर प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और लगातार आप व्यूज़ की, कमेंट्स की, लाइक की भरमार आप हमारे पॉडकास्ट में दे रहे हैं। और इस वक्त आपकी डिमांड पर हमारे साथ फिर से एक हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिक्की दे मैम जी की, जो ग्रैंड रेकी मास्टर हैं, फिर से हमारे स्टूडियो में फिर से हाजिर है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत वेलकम लाइव न्यूज़ 100 के खास पॉडकास्ट में आने के लिए। मैम, लोगों का प्यार भरपूर आ रहा है, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, सभी कमेंट्स हम देख रहे हैं, आप लोग भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कमेंट किस तरीके से आ रहे हैं, और लोग चाह रहे हैं कि हर बार पॉडकास्ट हो, लेकिन हमारे पास समय की शॉर्टेज है जिसकी वजह से हम हर हफ्ते पॉडकास्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि डेली पॉडकास्ट आए, तो हमारी कोशिश रहेगी भविष्य में कि डेली ही आपको कुछ वीडियोस मिल पाएँ, लेकिन साप्ताहिक हमारा अवकाश रहता है, इसलिए हम अपना पॉडकास्ट शूट करते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो एक सवाल मैम जानना चाहूँगा आपसे कि ग्रैंड रेकी मास्टर बनने का आपने निर्णय कब लिया? कब लगा आपको कि अब ग्रैंड रेकी मास्टर मुझे बनना चाहिए? सबसे पहले मैं लाइव न्यूज़ 100 को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जी, शुक्रिया। हमारी यही मोटिव होती है कि शिक्षा को आगे बढ़ाना जी। हमारी एक ही मंत्र है, मैं से हम तक, एक नैतिक शिक्षा के साथ बेहतर समाज की ओर। तो उसी के साथ एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सारी बातें शेयर करूँगी, और कोशिश कीजिएगा जो आप पॉडकास्टिंग होते हैं उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना जी। तो आपका जो सवाल है जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, रेकी मास्टर जो है, मैंने कभी सपना ही नहीं देखा था जी कि मैं रेकी मास्टर बनूंगी। इससे पहले मैंने बिजनेस भी किया जी, लेकिन ईश्वर का कुछ और ही इच्छा था कि नहीं, मुझे मेरा लाइफ जो है यू टर्न हुआ जी। रेकी मास्टर बनने के पहले 2020 की बात कह रही हूँ मैं, पैंडेमिक जब चल रही थी, तब मेरा मतलब एकदम से कुछ चीज़ें, देखिए हम लोग वायरल नहीं बोलना नहीं चाहते क्योंकि प्राइवेसी होते हैं, फिर भी मैं हिंट्स दूंगी जी कि चैंटिंग और चालीसा जी मैं डेली करती थी अर्ली मॉर्निंग जी, और मेरा ये आदत बन गया था जी, ठीक है। और धीरे 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 2 साल 2.5 साल, मन के लिए 3 साल ही हो गया जी, और एकदम से मेरे पास क्रिस्टल आ जाना जी, एक रहस्यमय तरीके से, और इसके बीच में जो नेगेटिव पॉजिटिव हो रही थी जी, उसको भी मैं देख रही थी जी, मेरे साथ बहुत कुछ हुआ जी, और मुझे उस समय लगा कि ये सब हो क्यों रहा है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो जी। रेकी मास्टर के लिए जैसे क्रिस्टल आया, उसकी 15 डेज बाद ही मेरे पास रेकी मास्टर का कॉल आते हैं कि मैम आप रेकी सीखेंगे जी। तो मुझे नहीं पता था ये क्या चीज़ है जी, और मैंने एकदम से हाँ कर दिया जी। और उसके बाद इधर मैं चैंटिंग, ध्यान रखिएगा, इधर मैं चैंटिंग कर रही थी और चालीसा पढ़ रही थी, और उधर मैंने क्या किया, रेकी फर्स्ट लेवल अटेनमेंट ले लिया जी, और मैंने स्टार्ट कर दिया। जो ग्रैंड मास्टर जैसे सिखाते हैं ऐसे मैं ऑनलाइन ही ले रही थी जी। तो एक हमारी एंशिएंट टाइम की बात मैं आपको अभी थोड़ा सा बोलना चाहूँगी। एंशिएंट टाइम पे गुरु शिष्य को जब शक्तिपात कराते थे जी, शक्तिपात कराने के बाद ध्यान, योग और साधना, ये 3 चीज़ एनर्जी को समझने के लिए जी,
ठीक है ना, उनको मतलब ध्यान योग साधना सिखाया जाता था। तो मेरे साथ क्या हो रहा था, मैं पहले से चैंटिंग कर रही थी, ध्यान में ही थी, और फिर मैंने वो साधना बोलते जो चालीसा पढ़ना, ये मेरा चल रहा था, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ आना, शक्तिपात हो जाना। शक्तिपात होने के बाद वैदिक जो सनातन धर्म में मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुआ, क्यूरियोसिटी, जो मुझे लगा कि ये चीज़ क्या पता हमारी भारतवर्ष में पहले से ही होगा, 101% होगा, क्योंकि हम लोग जब वैदिक धर्मग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आते हैं। तो मैंने वहाँ पे फर्स्ट लेवल सीखने के बाद ही मुझे ढूंढना स्टार्ट हो गया कि हमारी जो ग्रैंड मास्टर है प्रोफेसर मिकाऊ से, जो फादर है रेकी का, उन्होंने किस तरीके उनका लाइफ गया और कैसे कैसे उन्होंने इस चीज़ को अपनी लाइफ, हाँ, उनको कैसे मिला। तो मैंने धीरे धीरे मुझे मेरे घर में फास्ट लेवल सीखने के बाद ही ऊर्जा को जब मैं समझने लगी, तो पहले तो मैंने एक जैसे टूल्स होते हैं ना, जैसे कि सीखना है बस सीख लो, ऐसे ही मेरा था। और फिर मैं अपने घर में प्रोटेक्शन सील लगाना, क्लीन, जैसे ग्रैंड मास्टर एक के बाद एक प्रोसेसिंग जो बताते वो सब करते गई। लेकिन बाद में मुझे इसका इंटरेस्टिंग बढ़ गई। अब मैं इसको रेकी को बताती हूँ। रेकी जो है एक जापानी वर्ड हो सकता है। प्रोफेसर मिकाओ उसे ने बहुत सारा कंट्री में घुमा, वहाँ पे कहीं पे भी उनको इसके बारे में कुछ भी उनको नॉलेज ही मतलब मिला ही नहीं। तो उनको किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि आप इंडिया जाइए और वहाँ से आपको ठीक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वो इंडिया आए और बुद्धा मोनिस्ट्री, लोटस सूत्र करके एक बुक है, तो टच हीलिंग का बुक है, वहाँ से उनको मिला। तो आप सोचिए ये विद्या कहाँ का हुआ, इंडिया से ही उनको प्राप्त हुआ। तो हमारी जैसे परमहंस योगानंद की बात आपने सुना होगा, ठीक है, उन्होंने इस ऊर्जा को, जो ये दिव्य प्रकाश, इसी ऊर्जा के बारे में कहा कि आप इस ऊर्जा से जब कनेक्ट हो जाएंगे। उनका जो गुरु थे योगेश्वर गिरी, जो उन्होंने मतलब उनको जब दीक्षा दिया, शक्तिपात करवाया, उसके बाद ही ध्यान योग और साधना, मतलब उनका जो गुरु था वो संत भी थे, आध्यात्मिक में थे, और उनको क्रिया योग का ज्ञान था। तो परमहंस योगानंद ने क्रिया योग के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त किया। आप सोचिए 1 by 1 कैसे चीज़ें होते हैं। तो इस तरीके से मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और धीरे धीरे मैं रेकी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा। जी मैम। मैम क्या सभी को साधना करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आज के दौर में अध्यात्म की क्या भूमिका है? सबसे पहले आपको एक आंसर देना चाहूँगी। लास्ट टाइम भी आपने पूछा था कि नशा, अल्कोहल, आजकल लोग कंपटीशन, हर चीज़ जल्दी मिल चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो जनरेशन चल रहा है यही चल रहा है, ठीक है ना। लोग इल्यूजन में, माया में चल रहे हैं, ठीक है। इससे आपने क्वेश्चन किया था पहले भी कि आपने कैसे हम उनको बचाए, ठीक है। तो मेरा ये कहना है, आपको जब आप इंद्रिय शक्ति जिसको बोलते हैं, हमारी अंदर हमारी जो इंद्रिय हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें स्पिरिचुअल पार्ट लेना पड़ेगा, जहाँ पे ध्यान योग और साधना, उसको जब हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, उसके बाद धीरे धीरे आपका ना लाइफ चेंज होने लगेगा। जो आप अल्कोहल ले रहे थे वो आप छोड़ने में मजबूरन आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने स्पिरिचुअल पार्ट को ले लिया। क्योंकि इस एनर्जी को समझना इतना ईजी नहीं, ईश्वर का एनर्जी है, ठीक है। आप 3D वर्ल्ड में जो चल रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में जो चल रहे हैं, जो हम आज देख रहे हैं, जो कलयुग देख रहे हैं, यही इन चीज़ों से आप निकल के आओगे। जैसे कि मनी इंक्रीज करना, गलत तरीके से मनी को इनकम करना, ये सारी चीज़ें आज के लाइफ में हो रहे हैं। बच्चे जो है बड़ों को देख के, आज की जो जनरेशन के हिसाब से देख के उसी रास्ते पे जा रहे हैं, तो वहाँ से वो बच के आ सकते हैं। अपनी अंदर की जो इंद्रिय शक्ति है इसको कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान योग साधना करेंगे तो ना आप किसी से कंपटीशन करोगे, ना कॉपी करोगे, ना किसी का बुरा चाहोगे, सही किया गलत किया, और आप ऐसे भी जीने लगोगे कि कितनी मुझे बात करना है, कितना एनर्जी लगाना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही मिलेंगी। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को बोला था कि मन को अपना अधीन बना लो, मन का अधीन मत बनो, मतलब अपना मन को ही अपना कंट्रोल पे लाओ, बैलेंस करो,
ठीक है। तो इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है और करना भी चाहिए। जी मैम, मेरा एक और सवाल होगा कि आजकल आप हीलिंग सिखाते भी हैं और हीलिंग की डेमो क्लासेस भी आप देते थे, अभी आई थिंक आपने बंद की हुई है मैम। जी बिल्कुल। तो आजकल हीलिंग को लोगों ने बिजनेस बना लिया है, हज़ारों रुपए ले रहे हैं लोग हीलिंग सिखाने का। एक अध्यात्म से जुड़ने के लिए पैसे की डिमांड करना, लोग हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं, हज़ारों रुपए ले रहे हैं मैम, और आप आई थिंक आप कुछ भी नहीं ले रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। तो क्या आपको कहीं से फंडिंग हो रही है इसकी? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर किसी का थॉट अलग अलग है जी। आपको मैंने क्या बोला, कली चल रहा है जी। लोग आज बिजनेस बना सकते हैं जी। आप ये मत सोचिए कि मुझे कहीं से फंडिंग मिला है। मैंने प्रोफेसर मिकाऊ से जो ग्रैंड मास्टर था, उन्होंने इतना ही बोला था कि जब आप हीलिंग करो तो आपको फ्री, मतलब फ्री में नहीं करना है, 1 रुपये 2 रुपये दक्षिणा की तरह लेना। गुरु दक्षिणा जैसे होते हैं ऐसे लेके करोगे तो फिर आपका जो एनर्जी जो आप किसी और के लिए लगा रहे हो वो आपका खराब नहीं होगा। क्योंकि उनका 1 साल उन्होंने फ्री दे रही थी, 1 साल के बाद ही उन जितनी लोगों को उन्होंने ठीक किया था वो दोबारा बीमार पड़ गया था, तो अभी उन्होंने ये सिस्टम निकाला कि दक्षिणा लेना चाहिए। तो मेरा मोटिव ये है कि दक्षिणा लेके ही करना बेटर होता है, क्योंकि एक नेचुरल है, ये एक शक्ति है। गुरु कभी बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन आज के टाइम पे अगर हो रहा है तो इसके ऊपर सरकार को ही ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। अच्छा, जैसे आपने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप सिखा रहे हैं मेमोरी की, तो अगर कोई गुरु दक्षिणा में 1 रुपया भी देना चाहेगा तो चलेगा? ऐसा तो नहीं कि आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो 1000 चाहिए, 100 चाहिए, ऐसा तो नहीं है? देखिए, मेरा इंटेंशन क्या है, लोगों का परेशानी पहले हटाना। मैंने पहले भी बोला, क्योंकि मेरी जो फादर मदर है, हम संस्कार जो है उसी तरीके से हमने देखा है, लोगों का जीवन बचाना। और रेकी क्या है, जीवनदायिनी शक्ति ही है। जी जी। तो हमें उनको पहले बचाना है। वो आपके पास आया है, मुझे 1 रुपये दे के, मैं चाहती हूँ अगर इसके लिए अगर मुझे कहीं पे कोई स्क्रीन मिल जाए और लाखों करोड़ों लोग जो है जो आज परेशान हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो, है ना, किसी भी तरीके से XYZ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है इनकी लाइफ में, हेल्थ इशू भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी अच्छा नहीं है, लोग परेशान। गुरु क्या होता है जी, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना। बिल्कुल। तो हमारा क्या होना चाहिए जी, वही रूल ही होना चाहिए। तो हम उस चीज़ को ऐसे मत सोचिए कि 1 रुपये दे रहे, वो 1 रुपये भी जनता का ही काम आए, समाज का ही काम आए जी। मैं क्या करूँगी उससे? मैंने उनको ठीक कर दिया, बाकी ऊपर वाला मुझे देख लेंगे जी। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से आप सभी को नॉलेज मिल ही रही है, और एक छोटा सा मैसेज मैं भी देना चाहूँगा। गुड़ मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, अगर दोनों नहीं मिलेंगे तो भैया रहेगा अकेला। कितना सही है मैम? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो गुरु भी सही मिलना चाहिए जी। और गुरु का पहचान कैसे होता है, जब वो दिल से बात करते हैं जी। जो गुरु आपको बोले कि मुझे इतना चाहिए जी, तो प्लीज़ थोड़ा सा रुक के किसी और 2 जन से, पेरेंट्स से हो, किसी अच्छे और गुरु भी हो सकते हैं जो आपको गाइड कर सकते, कोई फ्रेंड भी हो सकते, उनसे गाइड लेके ही आप सीखो। कोई मैम, अगर कोई मंत्र लेना चाहता है, कोई चैंटिंग करना चाहता है, तो गुरु बनाना ज़रूरी है, या कोई भी मंत्र लेके कहीं से भी चैंटिंग कर सकते हैं, कहीं से पढ़ के चैंटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर चैंटिंग कर सकते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जी। मैंने जब चैंटिंग स्टार्ट किया था जी, और चालीसा पाठ किया था, तब मेरा कोई गुरु थे नहीं थे जी। मेरे गुरु कौन थे? मेरे शिव जी थे जी, वही मेरा गुरु था। और जब हम उनको चैंटिंग करते हैं, वही हमें मार्गदर्शन करते हैं जी, ये फैक्ट है, वही मार्गदर्शन करते हैं। आप चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं जी, आप ओम चैंटिंग करो, या अगर अपनी इष्ट देव है उनका चैंटिंग करो, किसी गुरु का अगर दीक्षित है तो उसका आप चैंटिंग करो। धीरे धीरे मार्गदर्शन मिल जाते हैं। एक ही कमरे में बैठ के, साइलेंट होना चाहिए, कैंडल जलाइए, ना भी हो कोई दिक्कत नहीं हो। अंधकार से प्रकाश की ओर ऐसी भगवान लेके जाएगा। अंधकार में भी आप बैठ के गुरु का ध्यान करो,
जो भी आप इष्ट देव को मानते हो, तो धीरे 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 आपको मार्गदर्शन मिलेगी। वो जो मैंने बोला था एनर्जी, जी। वो एनर्जी ही आपको गाइड करते हैं। ये ईश्वर का परम मतलब ईश्वर का एनर्जी बहुत पावरफुल, बहुत सुप्रीम पावर बोलते हैं इसको जी। इसको इतना इजी नहीं है। जब शक्तिपात हो जाएगा, हमारी वैदिक सनातन धर्म में इसका भली भांति पहले से ही जानते थे, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं है, धीरे धीरे मार्गदर्शन मिलेगी आपको जी। तो मैम आप शक्ति की बात कर रहे हैं, तो क्या होता है शक्ति? शक्ति मीन्स जो ये रेकी के बारे में पूछ रहे हैं जी। देखिए, रेकी जो है एक रे मीन्स ब्रह्मांड और की मीन्स जीवनदायिनी शक्ति, ठीक है। ब्रह्मांड का जीवनदायिनी शक्ति, प्राण ऊर्जा का इंक्रीज करना। आज जो हम ध्यान साधना और ये योग के बारे में क्यों बोल रहे हैं, अपनी इंद्रिय शक्ति को कैसे बैलेंस क्रिएट करेंगे? ध्यान योग साधना से आपको अपनी इंद्रिय शक्ति को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे हम सांस लेते, प्रोसेसिंग में बता रही हूँ, जैसे हम सांस ले रहे, सांस के साथ एक एनर्जी हमारी शरीर के अंदर फैलते हैं और परमहंस योगानंद ने इसी का ही फील किया था। और फिर एनर्जी जब हम सोते हैं तो यूनिवर्स में जाके वो फैल जाता है। तो इसीलिए इसको शक्ति बोला गया। आज का जो जितनी भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, जितनी भी प्राणियां हैं, सभी में यही ऊर्जा है। आपको मैं दिखा सकती हूँ? जी बिल्कुल दिखाइए। हाँ जी, ये शिव जी है। मैं अपने इष्ट देव को बहुत मानती हूँ, तो शिव जी का ही पिक्चर से हमने लगाया है। इसको आप बाद में थोड़ा सा अलग से दिखा दीजिएगा। ये ऊर्जा है, ठीक है। इसी ऊर्जा को फील परमहंस योगानंद जी ने भी किया था, महर्षि पतंजलि ने भी किया था, और जो योग गुरु है उन्होंने किया था, और उसके बाद हमारी गौतम बुद्धा ने भी इसी ऊर्जा को फील किया था, ठीक है। तो ये जो ऊर्जा है, यही ऊर्जा गैलेक्सी, इसके अंदर बहुत सारा जो गैलेक्सी है और बहुत सारा जो प्लैनेट है, बहुत सारा धरती होने का जो प्रूफ है, आपको वैदिक सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत पुराण में स्पष्ट तरीके से इसका प्रूफ मिल जाएगा। जो ब्रह्मा जी का, जो बहुत सारा ब्रह्मा जी होने का प्रूफ है, बहुत सारा धरती होने का जो प्रूफ है, इसी में ही आपको मिलेगा। तो इसी ऊर्जा से ही सारा क्रिएट है, ठीक है। और हम उसी में ही, उसी अर्थ में हम भी एक अर्थ में हैं, ठीक है। अब यहाँ से इन्होंने ध्यान किया, ठीक है, ध्यान किया, ध्यान करते करते वो मौन अवस्था में पहुँच जाना। जैसे परमहंस योगानंद ने मौन अवस्था में पहुँच गए थे, ठीक है। मौन अवस्था में पहुँच के उन्होंने जो भी मैसेज सेंड करते थे, ईश्वर से वार्तालाप करना, ये बहुत अलग है। उस समय कोई विचार नहीं आता है, इसलिए उस समय पॉजिटिव एफर्मेशन अगर डाल दिया तो वो ही कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स के साथ। ये मल्टीपल होके कनेक्ट होके आपका इंट्यूशन पावर हाई होगा, आपका जो भी गाइडेंस है वहाँ से आपको यूनिवर्स से मिलेगा, और फिर आपको राइट आंसर मिलेगा। एक मैजिशियन की तरह ये वर्क करते हैं, लेकिन इसको एक दिन से में आपको प्राप्त नहीं कर सकते। किसी का साल लग सकते हैं, किसी का 2 साल लग सकता है, और किसी का 1 सेकंड में भी हो सकता है। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, पिछले जन्म में कर्मा अगर 80% अच्छा करके आया और इस जन्म में उनको 20% और करना था, तो उनको तुरंत आइडिया आ जाएगा कि हाँ, किसी को देखिए तो बहुत इंटेलिजेंट क्यों है, स्पिरिचुअल में इतना एक्सपर्ट क्यों है। इसका रीज़न यही है। कुछ चीज़ें उनको पता पहले से नहीं होता है, लेकिन बाद में लगता है कि ये तो सारा चीज़ें मैंने किया हुआ है। तो ये है एक, मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। तो मेरा क्या है, लोगों को जड़ से फाउंडेशन जो है उसको मजबूत करना, क्योंकि लोग गलत ट्रैक पे ना जाए, नेगेटिव थॉट ना आए, पॉजिटिव में रहें, ये मेरा मोटिव है। जी मैम, काफ़ी लोग हैं जो बड़े असमंजस में रहते हैं कि भगवान से कनेक्ट हों तो कैसे हों। उनको ना कोई माध्यम नहीं मिल रहा, कोई समझाने वाला नहीं मिल रहा है कि हम भगवान से कैसे कनेक्ट हों, कैसे मन। देखिए आजकल हर कोई पैसे की तरफ भाग रहा है। बिल्कुल है। इस आजकल की जो ज़िंदगी में ना बड़ा मतलब लोगों के पास टाइम ही नहीं है, फैमिली को देने के लिए टाइम नहीं है, भगवान को देने के लिए तो खैर क्या ही टाइम होगा। तो लोग मतलब ऐसे क्या करें जो कम से कम टाइम में भगवान से कनेक्ट हो पाएँ।
तो मैंने जो आपको ये प्रोसेसिंग बताया था, लेकिन इसमें तो मैम टाइम लगेगा काफ़ी। नहीं, सिर्फ 30 मिनट में। देखिए, अर्ली मॉर्निंग जी, हमारी सनातन धर्म में जो था, पहले जो परंपरा था, जी, अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रह्ममुहूर्त के टाइम बहुत फ्रेश टाइम होता है। अगर उस समय कोई भी इंसान अगर मतलब उठ के बैठे जी, और बिस्तर से प्रार्थना इष्टदेव को करे, थोड़ा सा आधा घंटा जो प्रोसेसिंग है इसको फॉलो करे, तो उनकी लाइफ में मेंटली स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। और कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि जैसे अच्छे प्रोसेसिंग पे जा रहे हैं और अचानक से इनका काम रुक गया, उनको लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिवाइन प्लानिंग होते हैं। डिवाइन खुद उनको वेट करवाते हैं कि बच्चा तुम रुक जाओ, तुमको मिलेगा। लेकिन उसी समय अगर उस इंसान को नॉलेज देने वाला अगर कोई ना हो, गाइड करने वाला अगर कोई ना हो, तो एंजाइटी डिप्रेशन उसके अंदर 101% होना ही है। ऑब्वियसली किसी भी पर्सन को ऐसा होगा। तो किसी अच्छे गुरु का संपर्क कीजिए। या तो मैं एक और सजेशन देना चाहूँगी, संत महर्षि जो है एक 5 मिनट का भी इवनिंग टाइम पे ऑफिस में बैठे बैठे उनका सत्संग सुनो। जी, वो एनर्जी जो है, वो जो आवाज़ है, ये साधारण आवाज़ नहीं है संत महर्षियों का। वो आवाज़ आपके कान में जाना, आपको विजुलाइज करना है कि सचमुच आप उनके पास ही बैठे हो, आपको एनर्जी आ रही है। तो सुबह आधा घंटा बड़ी बात नहीं है। आप उठिए, बच्चे भी उठ के थोड़ा आप आधा घंटा, एक हम प्रोसेसिंग मैंने रखा ही है, ध्यान योग और साधना, इसमें 30 मिनट का है तो बहुत लंबा। अगर आप करने जाओगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन आपको आधा घंटे का ही मैं प्रोसेसिंग दूंगी, जिसमें आप एंजाइटी डिप्रेशन से फ्री रहेंगे। जी मैम, मेरा एक और सवाल होगा कि आजकल लड़कियां चाहती हैं कि कुछ अच्छा करें, लेकिन आजकल संगत, आपको पता ही है, संगत ठीक नहीं है मैम। और आपकी जो लड़ाई चल रही है, आपकी जो पहल चल रही है, मैं से हम तक, बिल्कुल जो लड़कियां गलत ट्रैक पर जा रही हैं, हमने देखा कि आप हौज खास में जाती हैं, आपने हौज खास में काफ़ी बार्स हैं, और वहाँ जाके हमने देखा कि आपकी कुछ वीडियोस भी हैं मैम। तो आप जाके ऑब्जर्व कर रही हैं मार्केट में जाके, पब्स हैं, बार्स हैं, गलत चीज़ें हैं जहाँ सिगरेट पी रही हैं लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ हैं मैम, स्कूल कॉलेज की लड़कियाँ हैं जो सिगरेट्स पी रही हैं, आप उनको ऑब्जर्व कर रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनके पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा जो थॉट है कि मैंने जब होस्कस गई थी और जब मुझे सिर्फ ना देखना था, मैं उनको गलत नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को जब गाइड करने वाला कोई ना हो, तो ऐसा इंसिडेंट हो जाता है। हमें उनको माफ करके उनको हमारे साथ मतलब लेके आगे बढ़ना चाहिए। तो उन लड़कियों को अभी देखिए, अगर मेरा पॉडकास्टिंग देख रहे हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है, आप भी गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा कहना है क्या है कि घर में पेरेंट्स है, थोड़ा सा ध्यान देना है। जब लड़कियां बाहर जा रहे हैं, क्या थॉट लेके निकल रहे हैं, कभी कभी कहते पेरेंट्स भी ना गुस्से से डांट देते हैं, तो उसका भी एक पेरेंट्स तो निकल गया। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे जाके बाहर क्या कर रहा है आपको पता भी नहीं लगा, घर में आया। और कभी कभी हमने इतना भी देखा कि एंजाइटी डिप्रेशन से कोई रॉन्ग ट्रैक ले लेते हैं, बिल्कुल थॉट अलग आ जाती हैं। तो पेरेंट्स को बैठ के ईश्वर के साथ कनेक्ट होना, थोड़ा कनेक्टिविटी बनाना, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे, जो मेंटली जो स्ट्रेस है ये सब सारा खत्म हो जाएगा। ये करना चाहिए। जी मैम, और भी चीज़ें हैं, बताऊंगी मैं आगे। मैम, हम देख रहे हैं कि आपके पॉडकास्ट आजकल वायरल हो रहे हैं मैम। पहले तो मतलब हमने देखा कि स्टार्टिंग के पॉडकास्ट में जब आप पहले आप सोशल मीडिया पर नहीं थे, जब से आप कुछ ही टाइम से आप सोशल मीडिया पर आए हैं और लोग आपके पॉडकास्ट को, आपकी वीडियोस को मैम इतना प्यार दे रहे हैं। पहले आपकी वीडियोस जाती थी 10,000, 20,000, 50,000 हुई, फिर 1 लाख हुई, अब 1.5 लाख, 1,60,000 क्रॉस कर रहे हैं मैम। कैसा लगता है जब लोग कमेंट करते हैं और भर भर के कमेंट और प्यार दे रहे हैं? बहुत खुशी की बात है, आभार और कृतज्ञ धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। मैं अपने प्रभु को भी धन्यवाद करती हूँ, मेरे अपने गुरु संत जनों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बट मेरा एक ही है कि आप व्यूज़ बढ़ना बहुत सीरियस बात है, व्यूज़ बढ़ना बड़ी बात नहीं है। लोग
कुछ चीज़ें अलग चीज़ों के लिए भी करते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल है अंदर से। देखिए ब्यूटीफुल मतलब अंदर से भी अच्छा, बाहर से भी अंदर अच्छा होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि मैं एक ग्रैंड मास्टर हूँ, लेकिन मैं ये अहंकार नहीं रखती हूँ कि मैं ग्रैंड मास्टर हूँ तो मुझे लोगों को एडवाइस करना है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मुझे सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेंगी, मुझे कैसे पता लगेगा कि आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अच्छी बात है, व्यूज़ आ रही है, अच्छी बात है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही अगर सभी अगर इम्प्लीमेंट करके तो हमारी देश क्या होगा, सोने का भारत बनेगा। मैंने पहले से ही बोला। आपने फर्स्ट डे जब हमारा इंटरव्यू हुआ था आपके साथ, तब आपने कहा था कि हम फिर से अपने भारत को सोने का भारत बना के रहेंगे, सोने की चिड़िया बना के रहेंगे। मेरी आत्मा कहते हैं, मेरा सोल कहते हैं, एक एक बच्चा मेरी बात सुनेंगे। आज से अभी से सुनो, मेरे अंदर आत्मा बोल रहा है कि आप लोग ध्यान योग साधना करो, रेकी भी सीखो, शक्तिपात लो, तो भी आप ईश्वर की ऊर्जा को और महसूस कर सकते हो। लेकिन उसकी साथ साथ लाइफ में इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैम एक सवाल और करना चाहूँगा मैं आपसे कि आजकल लोग ना लगातार बॉलीवुड की तरफ भाग रहे हैं और आप मैसेज दे रहे हैं समाज में कि रेकी सीखिए, भगवान से कनेक्ट होइए, अध्यात्म से कनेक्ट होइए, साधना कीजिए। मैम आपके ये प्रवचन सुनकर जो लोग गलत ट्रैकों में हैं वो क्या प्रभावित होंगे, क्या लगता है आपको? मूवीज़ भी लोग देखते हैं, है ना, अच्छे ट्रैक पे आएगा। अब जब मूवीज़ देखने वो जाएगा, पहले जिस कंडीशन में वो था उसका थॉट थोड़ा चेंज होगा। अच्छी मूवीज़ देखेंगी और डिमांड करेंगी सरकार से कि अच्छी मूवीज़ आए, क्योंकि संस्कार को लेके हमारी जो सनातन धर्म चाहते हैं कि परंपरा को लेके मूवीज़ बनाए तो बहुत अच्छा रहता है। बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, धीरे धीरे जब रेकी अगर सीखते हैं, रेकी सीखने के साथ साथ इनकी जीवन में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगा। वो जैसे पहले गॉसिप करते थे दोस्तों के साथ या किटी पार्टी में जाते थे, ठीक है, बहुत सारा ऐसा चीज़ें होती हैं जो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, मालूम भी नहीं पड़ रहे, एटीट्यूड दिखा रहा है, ठीक है ना, अपने स्वार्थ के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये धीरे धीरे कम हो जाएगा और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान देगा। तो मैं नहीं कहती कि बॉलीवुड में जा रहे हैं अच्छे नहीं है, बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे स्टार बैठा हुआ है। क्या वो लोग योग आसन ध्यान नहीं करते हैं? वो लोग भी तो कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन वो बैलेंस क्रिएट करके ही लोगों से बात करते हैं। उनके अंदर एक इंटेलिजेंट जो पावर है बहुत अलग है, क्योंकि उन्हें पता है। जैसे हम ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के नाम भी ले सकते हैं, उन्होंने भी रेकी सीखा है, लेकिन वो भी तो समाज के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके से हमारी जो ये स्टार जो है माधुरी दीक्षित जी, वो भी तो योगासन करते हैं, डांसिंग करते हैं। तो अच्छे लोग बॉलीवुड में है और उनको भी वो फॉलो करेगा, अच्छे लोगों को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से रेकी भी सीख सकते हैं, रेकी के साथ साथ जीवन को चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। जो नशा करते थे, जो आप देखेंगे पर्दे में कि नशा कर रहे हैं, तो उसके मन पे आएगा ये तो गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, वो खुद को चेंज करेगा। बाबा रामदेव की अगर हम बात करें, बाबा रामदेव भी योग गुरु माने जाते हैं और काफ़ी लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, हज़ारों लाखों लोग हैं जो उनको पसंद करते हैं, और आप भी अब मैम लाखों लोगों की कैटेगरी में आ चुके हैं कि आपको भी लाखों लोग अपना भरपूर प्यार दे रहे हैं। तो मैम कैसा लगता है आपको ये सब प्यार देखकर अपनी ऑडियंस का? बाबा रामदेव की बात अलग है, ठीक है, उन्होंने बहुत क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्ट है। देखिए वो योग आध्यात्मिक में ही है, हठ योग सिखाते हैं और हमारा टारगेट है अष्टांग योग का, जिसमें पार्ट जितने भी हैं। तो उन्होंने वो जो सिखा रहे हैं, लाखों लोगों का जीवन बचा रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको ईश्वर ने भेजा है, परमात्मा ने उनको भेजा है। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगी, हमारी अंदर ही वो परमात्मा है, तो बाबा रामदेव को भी एक परमात्मा का भी स्वरूप से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज बाबा रामदेव पूरा वर्ल्ड जानते हैं, तो हमारी देश को ही हमें प्राउड करना चाहिए। सनातन धर्म को लेके चल रहे हैं। मैम अगर हम माननीय राष्ट्रपति जी की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी की बात करते हैं, आप उनसे भी मिली, तो वो क्या था मैम, थोड़ा सा एक बार बताएं। इतने बड़ी शख्सियत के साथ आपका मिलना और उस तरीके से क्या था मैम, थोड़ा सा बताएं एक बार। देखिए
राष्ट्रपति जी जो माननीय हमारे राष्ट्रपति जी है जी, उनका जीवन संघर्ष से ही भरा हुआ था जी, पहले उनका हस्बैंड चला गया जी, फिर अब उनका बेटा चला गया, जी, ठीक है ना, 2 बेटा चला गया, जी, उसके बाद इतना स्ट्रेस आना, जी, ठीक है, और फिर देश को चलाना कोई जी। छोटी मोटी बात नहीं है। जी। आज वो राष्ट्रपति है जी। इसलिए सब जान रहे हैं, जी, ठीक है। उन्होंने भी स्पिरिचुअल पार्ट को ही जी, जी, चुना था, पहले से वो ओम शांति में थे, जी, ठीक है। ये जो ध्यान योग साधना होता है ओम शांति में भी मोटिवेट करते हैं, जी, लेकिन श्री कृष्ण ने जो अर्जुन जी को बताया था जी। वही चीज़ को ही आध्यात्मिक लोग फॉलो करते हैं, जी, ठीक है, गीता को फॉलो करते हैं, जी। ठीक है। अटैचमेंट कोई चीज़ का होना अच्छा नहीं होता है, कोई भी चीज़ का। जी। हम लोग क्या होता है कि मानव जीवन जो है अलग ही होता है जी। कि हमें अटैचमेंट होता ही है, अपनी बिल्कुल। बीवी से अपनी बच्चों से होते हैं, लेकिन उन्होंने जब आध्यात्मिक पाठ को लिया जी। तो उनकी अंदर एक स्ट्रेंथ आया, जी, ठीक है, शक्ति आया कि मुझे मतलब ऐसे ही जीना पड़ेगा। अगर वो जी, मान के चलिए उनका अगर बच्चे चले जाने के बाद अगर आध्यात्मिक यात्रा वो नहीं करते, जी। पार्टी नहीं जाते, तो वो डिप्रेशन पे आ जाता है, एंजाइटी डिप्रेशन कुछ भी हो सकता था उनके साथ। जी, जी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ स्पिरिचुअल पार्ट को चुनिए, जी, ये लाइफ को चेंज करेगा। आपकी जो हमारी जो इंद्रिया जो है जी। इसको बैलेंस कर देते हैं, चक्रास को बैलेंस कर जी। देते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो जी। उनके साथ भी आज अच्छा ही हो रहा है। जी। मैम मेरा एक सवाल होगा कि सुंदरता, ब्यूटीफुल आजकल क्या है? मतलब सुंदरता क्या अच्छे से हम पार्लर में जाके अच्छा सा मेकअप करा लें, वो सुंदरता है, या आपका व्यक्तित्व जो झलकता है आपके अंदर वो सुंदरता है? आप सुंदरता को किस नज़रिए से देखते हैं? दोनों साइड से एक्टिव रहना है, जी, भीतर से भी जी, बाहर से। भीतर का जो सुंदरता है वो जी। ज़्यादा मायने रखता है। जी, जितना अंदर पॉजिटिव रहेंगे, थॉट पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, उतनी बाहर से आप निखारोगे, जी, उतनी ही बाहर से आप निखारेंगे। जी, जी। अगर बाहर से आप मेकअप करके कहीं पे भी जा रहे हो और भीतर आपका सुंदर ही नहीं है तो हाँ। वो सुंदरता नहीं है, जी। फिर वो फेक हो गया। जी, तो ऐसे में लोग बहुत फंस जाते हैं। जी, जैसे बोलते हैं ना मोहिनी, जी, जी, तो मोहिनी में फंसना नहीं है, आपको सुंदरता अंदर से देखिए, जी, इंसान की अंदर से देखेंगे, उसको अपनाइए, जी, तो आपका लाइफ चेंज हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी आपको सोल्यूशन यही है जी। कि देख के परख के चलिए, जी। क्योंकि आज कली है, कलियुग में इल्यूजन ही है। जी। 3D वर्ल्ड की जो लोग हैं ऐसे ही मोहिनी रूप से, चाहे लड़का हो लड़की हो, जी। सभी आजकल इसी में ही है। अपने एक्टिव रहना, ठीक है ना, जी, जी। ये सारा काम नहीं होता है। सुंदरता व्यक्ति जो होता है ना अंदर होता है। जी। मैम रेकी आप सिखाते हैं, ग्रैंड मास्टर भी हैं आप, रेकी ग्रैंड मास्टर। तो मैम अगर कोई रेकी ग्रैंड मास्टर बनना चाहता है और कोई कैरियर बनाना चाहता है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी लोग हैं ऐसे जो कैरियर बनवा रहे हैं, जी बिल्कुल। तो मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो रेकी ग्रैंड मास्टर के लिए कोर्स भी करा रहे हैं, सिखाते भी हैं। तो क्या मैम आप भी टीचिंग कराते हैं, आप भी सिखाते हैं, आप भी कोई पैसा चार्ज करते हैं सिखाने का? यहाँ पे मैं पॉइंट देना चाहूँगी, जी। बहुत अच्छा सवाल है। जी, एक रेकी सीखते हैं, जी, इसलिए सीखते हैं ताकि खुद की हीलिंग हो, घर जी। का हीलिंग हो, घर का परिवार का हीलिंग हो, क्योंकि जी। उनको टाइम नहीं मिलते हैं जी। कि कैरियर बना के कुछ करना। जी, जी, कुछ लोग अपने के लिए भी करते हैं। तो मेरा भी पहले यही थिंकिंग था, जी, फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है, नेचुरल है, इसको सबको बताना चाहिए। जी, तो कैरियर जो बनाना, जी, अगर वो बिजनेस कर रहा है जी, तो उसमें ऑब्जेक्शन होना चाहिए। जी, रेकी को आप बिजनेस नहीं बना सकते, जी, एक ऊर्जा है, शक्ति है। हमारी जितनी संत महर्षियों ने इसी ऊर्जा से ध्यान योग के माध्यम से इनको महसूस किया है, जी, ठीक है। हमारी जो 72 जो नारियां हैं, जी, दिव्य प्रकाश जो हमारी अंदर फैलते हैं, जी। इसी यही ऊर्जा है जो सांस के माध्यम से चलते हैं। जी। हमारी इंगला नाड़ी, पीरा नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, जी, ठीक है ना, ये जो हमारी जो प्राण ऊर्जा है ये इंक्रीज करता है। ये बिजनेस करने वाला चीज़ नहीं है। जी, तो मेरा ये थिंकिंग नहीं है। अगर आपको सिखाना ही है, सारे गुरु एक साथ मिलके डिसीजन ले, जी। गुरुकुल का निर्माण करें, हमारी वैदिक सनातन को फॉलो करें। जी। रेकी कोई बाहरी शक्ति नहीं है, हम जी। इसको इंडिया में सनातन धर्म को लेके भी कर सकते हैं। जी, उसमें ऊर्जा के बारे में हम जब बताएंगे तो लोग समझेंगे। मेरा थॉट वही है। जी।
कि रेकी को लेके ज़्यादा वो मत करो, कैरियर मत बनाओ, नेचुरल करो। उसमें लोगों का परेशानी दूर करने के लिए ये जो भगवान ने हमें दिया है, इस शक्ति को अपना के लोगों को बचाओ। बहुत लोग आज के टाइम पे दुखी है, बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनका अगर काम धंधा नहीं हो रहा है, उनको कैसे बैलेंस करेंगे? गरीब घर के बच्चे, कुछ बच्चे अच्छे भी होते हैं, बताएं, वो गलती से ना गलत ट्रैक पे जाते हैं दूसरे बच्चों को देख के, जिसके अंदर एटीट्यूड है, उसको लगता है कि भाई मेरे से तू डेली ऐसा करते हैं, इससे अच्छा मैं भी कुछ करूं, फिर गलत ट्रैक पे चले जाते हैं। उन बच्चों को हमें बचाना है। हर कोई गलत नहीं होता है, कुछ लोग ही गलत होते हैं, लेकिन करियर मत बनाइए। मेरा यही थिंकिंग है, करियर प्लीज मत बनाइए। अच्छा, कुछ बच्चे हैं ऐसे जो अपनी गलत संगत के कारण अपनी आदत खराब कर रहे हैं, अपनी हैबिट खराब कर रहे हैं, अपने परिवार का और अपने देश का नाम खराब कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे और उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? संस्कार की कमी होगा ना, एटमॉस्फेयर क्या है। कुछ बच्चों को कितना भी समझा लीजिए लेकिन नहीं समझते, उनको गलत ट्रैक पर ही जाना है। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं कहती हूँ, वो बच्चे जो है, हमने भी देखा है ऐसे बच्चे, मेरी क्लाइंट भी ऐसे हैं, बोलते हैं कि मैम परेशान हो गई, चाहे वो अमीर घर की हो, चाहे वो मिडिल क्लास की हो, चाहे छोटी क्लास की हो, मतलब नहीं रखते हैं। व्यक्ति के अंदर जो ऐसे जब स्वभाव आ जाते हैं, उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो एक तो कि उसको चेंज करने के लिए पेरेंट्स को ही अलर्ट होना पड़ेगा। अलर्ट मीन्स क्या है? सुबह उठिए, अपनी इष्ट देव को प्रार्थना कीजिए, चैंटिंग कीजिए। बच्चे धीरे धीरे आपकी ही बात सुनेंगे, आपका ही सुनेगा। और देखिए, टाइम लगते हैं, वो बच्चे गलत ट्रैक पे नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या पकड़ लिया? चैंटिंग पकड़ लिया। सोया हुआ जो शक्तिपात जो है आपका, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, ज्ञान की प्रकाश की ओर ले जाना। जहाँ पे शक्तिपात जो है, सोया हुआ सांप जो है, उस चिंगारी को जागरूक करना, सोया हुआ सांप को जागरूक करना। आपने फोटो में देखा होगा ना, तो उसमें क्या है कि सिर्फ दिखा रहे, आप उससे मैजिशियन नहीं बन सकते, सिर्फ आपको जागरूक करते हैं। तो शक्तिपात होने की बाद अगर आप ध्यान, योग और साधना करते हैं ना, तो आपको एनर्जी को जल्दी पहचान लेंगे। आप जब शांत होके भी बैठेंगे ना, उनको बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आपका मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा। अगर वो इंसान ध्यान योग पहले से करता तो ये थॉट उसके अंदर नहीं आता। इसलिए सबको बताया जा रहा है कि सभी लोग आज के टाइम पे ध्यान योग साधना कीजिए, चैंटिंग कीजिए। इससे ऊर्जा को आप समझने में इजी हो जाएगा। और फिर जो ब्लॉकेज आ रही है, जैसे कि काम होते होते रुक जाना, डिवाइन गाइड कर देते हैं। कभी कभी डिवाइन अच्छे के लिए अच्छी चैप्टर, जैसे कि पुराना चैप्टर को क्लोज करो, नया चैप्टर आप ले लो, उसके लिए भी डिवाइन आपको गाइडेंस देते हैं। इसीलिए घबराना नहीं है, आपको गलत डिसीजन भी नहीं लेना है। कभी कभी लोगों के इन्फ्लुएंस में भी आके बच्चे ऐसे कर देते हैं। तो ऐसे में भी आप मत जाइए, आप ध्यान योग साधना या तो शक्तिपात कर लीजिए। क्या है मैम, क्या है शक्तिपात? वही तो बता रही हूँ कि शक्तिपात जो है आपका जो चक्रास है, हमारी जो 7 चक्रास है, उसका ओपन हो जाना। जैसे संधि मुनि जो ऋषि थे उज्जैन के, जो वहाँ पे आश्रम है, श्री कृष्ण जी ने उनसे ही शक्तिपात किया था। तो जब आप उनकी स्टोरी पढ़ेंगे, आजकल यूट्यूब में भी आ जाते हैं, शक्तिपात होने की बाद क्या क्या चीज़ होते हैं। आपको समाधि तक नहीं जाना, सिर्फ लाइफ को बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि आप दुख की समय को भी समय में आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, सुख की समय में भी आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और फिर इतना ही नहीं होगा, आपको इंट्यूशन गाइड करेगा क्या सही है, किसके साथ बात करना है, किसके साथ। आप पहले जैसे आप गॉसिप कर रहे थे, किटी पार्टी जा रहे थे, ये सारा बंद हो जाएगा। आप अच्छे में जाएंगे, लक्ष्य के ऊपर ध्यान देंगे, आपको डिवाइन गाइड करेगा। तो गलत चीज़ें पे आपको एकदम ही नहीं जाना है। आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और अगर आपको सोल्यूशन ना मिले तो फिर प्लीज़ मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी इस वीडियो के। मैम, संन्यास और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक होते हैं? हाँ, बिल्कुल। कैसे?
देखिए, संन्यास जो है ट्रेडिशनली अगर हम देखें जी संसार से मतलब जो संसार से मुक्त होके मतलब आप आध्यात्मिक यात्रा करना, जहाँ पे आत्म जागरूकता, ईश्वर की खोज में निकल जाना, उसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग कभी कभी क्या सोचते हैं कि जो संन्यास जो है घर परिवार समाज सब कुछ छोड़ के आश्रम में जाना, संन्यास धर्म ले लेना, जंगल में जाना, वो संन्यास नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी सन्यासी थे, संत भी थे वो, तो उन्होंने जो अपनी संसार की बंधनों में रह के भी संन्यास का मतलब धर्म निभाया था। मतलब संसार में रहते हुए भी संसार की बंधनों में वो नहीं है। मतलब ये होता है कि संन्यास जो होते हैं ना, उनके अंदर अहंकार होते हैं, वो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। उनकी अंदर जैसे कि हम लोग रेकी मास्टर हैं, हमारे भी यही है पॉइंट जो जिसमें हर कोई आध्यात्मिक में जो होते हैं इसी पॉइंट में ही जाते हैं। तो संन्यास जो है इसलिए वो समाज का ही सेवा कर रहे हैं। वो घर बैठे भी समाज का सेवा कर सकते हैं। तो हम लोग घर बैठे समाज का सेवा नहीं कर सकते। हम लोग रेकी मास्टर है, आध्यात्मिक पार्ट में तो है, तो घर में बैठे हम संसार भी कर रहे हैं और रेकी भी हम सिखा रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक शब्द है ऑरा, क्या होता है ऑरा? देखिए, ऑरा जो होते हैं हमारी शरीर में ही है जी, वो हम दिखाई नहीं देते जी, ठीक है। एक क्रिलियन फोटोग्राफर है आजकल, वो आ चुका है आपका, जैसे कि ऑरा को हमेशा इसलिए क्लींस रखना चाहिए जी। जैसे आप सारा दिन काम करते हैं जी, दफ्तर से घर जाते हैं जी, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जी, एनर्जी ड्रेन हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव लोग मिलते हैं और थॉट भी अलग अलग, ओवर थिंकिंग हो जाना, क्यों इसलिए किस लिए होता है? क्योंकि हमारी ऑरा से वो कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए सुबह उठ के नहा के नमक पानी से नहाना चाहिए जिससे हमारा ऑरा क्लीन रहे, और शाम को भी आके नमक पानी से आप नहाइए। सॉल्ट वाटर ले लीजिए, आजकल मिलते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सी सॉल्ट भी है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। उतना ही नहीं करना होता है, उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑरा को क्लीन रखने के लिए आप जो सनलाइट है जी, ईश्वर भगवान जो है सूर्य देव जो है जी, उस एनर्जी को नष्ट कर देते हैं जी, जो हमारी ऑरा में आते हैं ना। बिल्कुल। इसलिए सन के सामने भी बैठना चाहिए, गार्डन में जाइए, पार्क में जाके थोड़ा सा वहाँ पे भी बैठिए, तो हमारी जितनी भी ऑरा में जितनी भी नेगेटिविटी आए हैं सब कुछ क्लीन हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं कि पार्क जाना चाहिए, लेकिन सुबह के टाइम पे जाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऑरा क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है जी। मैम, कोई मैसेज आपका हमारे लाइव न्यूज़ नेट के व्यूवर्स के लिए, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे मैम रेकी को लेकर? बहुत ही अच्छे सवाल आपने किया है। देखिए, लाइव न्यूज़ 100 में मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ जी, थैंक यू। हमारी बैक टू बैक जी पॉडकास्टिंग हो रहा है, ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है, हम कुछ नहीं हैं, बिल्कुल डिवाइन जो करते हैं वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो मेरा यही थिंकिंग है कि हमेशा पॉजिटिव रहना जी, पॉजिटिव थॉट रखिए, ईश्वर से कनेक्ट रहिए, और आसपास की जो एरिया है जैसे पशु पक्षी हो गया, ठीक है, हमारी आसपास देखिएगा बहुत जीव जंतु है जो खाना पानी ये सब उन लोगों को देना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है कि कल्याण का काम करना चाहिए। कहीं पे आपने बुजुर्ग देख लिया जैसे रास्ते में चल रहे, उनको भी आप सपोर्ट कीजिए। तो लाइव न्यूज़ 100 के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अच्छा ट्रैक पे सभी जाए, अच्छा काम करे, समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो और विश्व का कल्याण हो। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ और एक ख़ास मैसेज देने के लिए। वो कहते हैं कि सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। मेहनत और लगन अगर आपके अंदर है, यदि मेहनत लगन और जज्बा, यदि तीनों चीज़ आपके अंदर है तो सक्सेस आपसे दूर नहीं होगी। हो सकता है आपको थोड़ा परेशानी आए, थोड़ा टाइम लगे, लेकिन अगर आपके हौसले हैं और यदि हौसलों के साथ साथ आपके साथ किसी गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो वल्ले ही वल्ले। अच्छे गुरु का साथ होना, अच्छा मार्गदर्शन होना, ये एक बड़ी बात है और सक्सेस आपके कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। यदि आप चाहते हैं एक अच्छी हीलिंग सीखना, एक अच्छे गुरु से मिलना, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जिस तरीके से आप लोग कमेंट करते रहते हैं, लाखों
व्यूज़, अच्छे कमेंट्स, हज़ारों में कमेंट्स, फिर लाइक, यही हमारा हौसला बढ़ाता है और यही हमें फिर से एक नया एपिसोड लाने की उम्मीद लेकर आता है और यही हमें प्रेरित करता है। तो आशा करते हैं कि इस पॉडकास्ट को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो को भी बहुत शेयर करेंगे। और रिक्की मैम के साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं, हीलिंग सीखना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो बहुत जल्द सेशन स्टार्ट होने वाले हैं। आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर्स मिल जाएंगे, लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके मैम को भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मैम।